आज हम एलिप्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं और वो है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। तो आप टेंजेंट पढ़ चुके हैं, अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसी होगी, कैसे दिखेगी, इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता हो तो आप बड़े आराम से एलिप्स के लिए या किसी भी के लिए भी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। भाई आपको पॉइंट पता है जिस पे टेंजेंट बनी है, तो उस टेंजेंट का आप स्लोप निकाल लीजिए। उसके बाद 1/m1 से -1/m1 से आप उसका नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिए, और नॉर्मल का स्लोप मिला और वो पॉइंट आपको पता ही है, वहां से आप नॉर्मल की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। पर जब आप डिराइव करेंगे तो आपको ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है ये मिलेगी। अब आप देखो, बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को कि कैसे आई होगी ये, है ना। देखो भाई, निकालनी तो आप कर सकते हो पर उसमें टाइम लगेगा ना। एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो एम क्या होता है कि भाई आप जो है थोड़ा सा उसको याद रखें, है ना। तो अब जरा देखो, आपके पास जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है x(1/a² प्लस y(1/b²) = 1 होती है, ठीक है। अब जरा इसको इक्वेशन को देखो, नॉर्मल की इक्वेशन। यहाँ पे क्या हुआ, x1/a² को उल्टा करके लिख दिया, है ना। तो क्या हो गया, a² x/x1। अच्छा, ये प्लस साइन का माइनस साइन आ गया। और देखो फिर b² y/y1 = बस 1 की जगह क्या आया आपके पास, 1 की जगह आ गया a² - b²। और a² - b² एक्चुअली में a² के बराबर होता है, तो वो भी आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब जरा सेकंड इक्वेशन को देखो। अब सेकंड इक्वेशन में पॉइंट x1 y1 की जगह अगर a cos थीटा और b sin थीटा हो, तो मगर x1 की जगह यहाँ पे a cos थीटा रख दो। एक ही करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये देखो, ये क्या आ गया, x इंटू सेक थीटा आ गया, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही -by cosec थीटा आ जाएगा। तो आपकी दूसरी इक्वेशन भी याद रहेगी आपको, ऑफ कोर्स रहेगी, करनी पड़ेगी आपको, है ना। उसके बिना तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस। आप वहां पे हर चीज प्रूव करने नहीं बैठोगे ना। अच्छा, अब जरा ये क्वेश्चन देखो। फाइंड लेंथ ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन नॉर्मल टू स्टैंडर्ड इलिप्स। यानी कि आपके पास एक इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, उसमें एक नॉर्मल है। उस नॉर्मल पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो अब देखिए जी, ये फिगर बन गया हमारा। ये हमें एलिप्स दिख रहा है, उसके ऊपर एक नॉर्मल है। तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल है, और यहां सेंटर है 0 0। इस सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, उस पॉइंट को बोल दिया m, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से वो hk है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। अच्छा, अब नॉर्मल एक पॉइंट यहां पे भी इलिप्स पे भी होगा, ऑफ कोर्स वो तो स्टैंडर्ड ही होता है ना, a cos थीटा और b sin थीटा। अब ये सिचुएशंस हमारे पास है। तो सबसे पहले तो जरा हम ओ एम की स्लोप निकाल लें। क्यों, ओ एम की स्लोप निकलते ही मेरे को अपने नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी उसके, क्योंकि नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओ एम निकाल लेता हूं। तो क्लियरली दिख रहा है ना, y2 - y1/x2 - x1 करके, तो k/h आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ओ एम आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा फिर, है ना। तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा -h/k हो जाएगा। ये हमारा स्लोप हो गया। और अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी वो होगी हमारी phi minus k is equal to -h/k into x minus h। ये हमारी इक्वेशन हो गई। या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें
तो क्या हो जाएगी, के वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, या फिर हम लिख लें एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन लगती है। ठीक है, अच्छा हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें किसी तरीके से पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तभी तो हम लेंथ ऑफ ओ एम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम इसलिए कर रहे हैं। तो अब हमने लेंथ, नॉर्मल की इक्वेशन हमने एक फॉर्म में लिख दी। ठीक, अब नॉर्मल की ही इक्वेशन हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने जब नॉर्मल की इक्वेशन देखी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा थी हमारे पास ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी दो हो गई। तो अब हुआ क्या भाई, वन भी हमारे नॉर्मल की इक्वेशन है और टू भी नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम होने चाहिए। तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो कंपेयर कर देते हैं। तो 1 एंड 2 को मैं अगर कंपेयर कर दूं तो हमें को क्या मिल रहा है कंपेयर करने से, h ओवर a sec theta is equal to k over minus b cos sec theta is equal to h square plus k square over a square e square। ये हमें मिल गया जी। तो यहां से हम cos और sec की वैल्यू निकाल लें, है ना। तो यहां से पहले से और लास्ट वाले से मुझे क्या मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ए ओवर एच, और यहीं से ही इससे और इससे मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू माइनस बी ओवर के। अब क्योंकि लोकस निकालनी है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो लोकस अगर निकालनी है तो हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दे तो 1 मिल जाएगा। तो ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1, और यहां से मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर कर रहे होगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये सब का होल स्क्वायर, ऐसी साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो कॉमन ही है ये वाला पार्ट, तो इनटू क्या आ रहा होगा, ए स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, बस अब करना क्या है, आपने रिप्लेस एक्स वाई या रिप्लेस एच के बाई एक्स वाई, बस आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब जरा देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप m इज गिवन बाई y is equal to mx minus a square minus b square upon root of a square plus b square m square। तो अगर हम m की टर्म्स में इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आएगी। देखो ऐसी चीजें हम पैराबोला में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैसे आपकी इक्वेशन आ रही है और क्या आ रही है। ठीक है ना, हमने टेंजेंट की इक्वेशन भी m के फॉर्म में लिखी थी। अगर आप उसी को
वहीं से आप बेसिक्स पे जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से ड्राइव कर पाएंगे, पर मेरी सजेशन यही होगी कि आप जो है इसको याद कर लें। अच्छा, अब एक चीज और देखें कि जब हमने पाराबोला में किया था ना, तो वहां पे हमने क्या किया था, इसमें एच के की वैल्यू रखे, एक्स और वाई की जगह एच के रखे थे, और वहां से फिर हमने उसको थोड़ा सा अरेंज करके देखा था एक्चुअली कितने नॉर्मल्स बन सकते हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे भी मान लीजिए मैं एच के रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं k माइनस एम एच और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब आप देखो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या आ रहा होगा कि तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां से आप देखो ये जो है ना, ये बाई क्वाड्रेटिक आ गई, यानी कि ये इक्वेशन में क्योंकि एक एम स्क्वायर यहां से मिलेगा और एक एम स्क्वायर यहां से मिलेगा आपको, तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो एम की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगी। और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब इसके 4 रूट्स हो सकते हैं, यानी कि आप किसी पॉइंट से 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी एक पॉइंट से इलिप्स के अंदर 4 नॉर्मल्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड विद अ मिड पॉइंट, ये सब चीजें हम सर्कल में पढ़ चुके हैं, हम पाराबोला में भी पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो होती है टी इक्वल टू 0 होती है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन होती है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होती है, और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट जो होती है टी इज इक्वल टू एस वन होती है। ये सब चीजें आप कर चुके हैं, तो वही चीजें बेसिकली इलिप्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होती है ये आपको याद ही होगा, मतलब अगर मैं आपके लिए एक एलिप्स बना दूं तो क्या होगा वहां पे, ये आपका एक एलिप्स बन गया। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर अगर मैं 2 टेंजेंट बना दूं, ये टेंजेंट बन गई, और ये 2 टेंजेंट बन गई, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन मैं बनाने वाला हूं, ये आपकी है बेसिकली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सी ओ सी। ये आपको सब पता है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो वो क्या होती है, टी इक्वल टू 0। सिमिलरली आपके पास ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन अगर आपको कंबाइंड निकालनी है तो वो होती है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस और एस वन आपको पता है, वो पॉइंट को एलिप्स की इक्वेशन में रखेंगे तो आपको एस वन मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, यानी कि अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लूं मैं कहीं यहां पे, तो अगर उस पॉइंट के टर्म्स में अगर मैं मिड पॉइंट इक्वेशन लिखूंगा तो टी इज इक्वल टू एस वन आ जाएगी। तो ये सब आपको पता है। अब जरा देखें डायामीटर क्या होता है। डायामीटर इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स विद स्लोप m ऑफ एन इलिप्स, यानी कि अगर इलिप्स में स्लोप m की कुछ पैरेलल कॉर्ड्स बनाई जाएं तो उनके मिड पॉइंट का लोकस होगा डायामीटर, और ये जो डायामीटर होगा ये सेंटर से पास हो रहा होगा इलिप्स के। तो ये कहना चाहता है ये अपना नोट। तो इसको आप लिखिए और फिर इसके बाद और थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। तो अब ये मैंने आपके लिए एक फिगर बना दिया, एलिप्स बना दिया, उसमें ये रेड कलर की आपके पास लाइंस हैं, ये बेसिकली कॉर्ड्स हैं,
और इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वो सेंटर से पास होगी। तो ये जो ब्लैक लाइन है इसको बोलेंगे हम डायामीटर। ऐसी बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको लेकिन एक दिमाग में फिगर होनी चाहिए कि अच्छा अगर ऐसी पैरेलल लाइंस होंगी, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा जो है वो लाइन जो है आपके सेंटर से पास हो रही होगी। अच्छा देखो, फिगर से आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा ना कि ये सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स हैं और ये आपको सेंटर से पास हो रहे हैं। तो चलो इसको जरा प्रूव करके देखते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमारी कोई कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, हम ये मान लेते हैं हमारी जो कॉर्ड है उसका कोई एक कॉर्ड इनमें से, ये तो बहुत सारी कॉर्ड है ना, रेड कलर से आपको दिख रही है, तो मिड पॉइंट जो है वो एच के है, ठीक है। अच्छा अभी हमने देखा था कि कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है टी इज इक्वल टू एस वन, राइट। तो टी इज इक्वल टू एस वन होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है, एक्स एच ओवर ए स्क्वायर एक्स एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई के ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अच्छा माइनस वन दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा सा दूर लिख देता हूं इसको, चलिए ये यहाँ पे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी है कॉर्ड की इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट्स। तो अब क्योंकि इन सब कॉर्ड्स का स्लोप एक ही है ना, तो मान लीजिए इसका स्लोप m है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो स्लोप m है। अच्छा स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है मान लीजिए आपके पास लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, होता है माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं उसको। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, कोफिशियंट ऑफ एक्स। कोफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पे दिख रहा है हमको h अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन लगाना ही है। और कोफिशियंट ऑफ y क्या है हमारे पास, k अपॉन बी स्क्वायर। ये बन गया हमारा। या और थोड़ा सा बेटर लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस एच ओवर के इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। अब जरा इसको जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी लाइंस है, दिखी नहीं है, कई सारी पैरेलल लाइन खींची, या तो इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो। तो जनरलाइज कर देते हैं इसको। जनरलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगी, इसका मतलब h की जगह x और y की लिख देंगे हम k की जगह पे, तो माइनस एक्स ओवर वाई इंटू बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब ये हमारा, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर ओवर m इंटू, ओके ये सॉरी ये ए स्क्वायर है भाई, है ना, तो ये ए स्क्वायर ये बन गया। अब ये कर्व है। अच्छा अब कर्व हमने कहा था कि भाई ये जो लाइन होगी ये मिड पॉइंट्स वाली, जो डायामीटर होगा, बेसिकली ये डायामीटर का इक्वेशन निकल आया आपका, है ना। और ये सेंटर से पास होता है, तो रख के देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है इलिप्स के, 0 0। अब आप देखो 0 0 विल सेटिस्फाई इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये हमारी एक्चुअली ये इक्वेशन आ गई डायामीटर की, ठीक है। जो ये आखिरी फिगर से नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आपको बाय प्रूफ ये दिख गया कि हाँ भाई ये जो लाइन होगी ये सेंटर से पास हो रही होगी। अब जरा क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3,2 टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपको दो चीजें पता करनी है, फाइंड द इक्वेशन टू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आपको निकालनी है। दूसरा ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 3,2 टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो मिड पॉइंट है
उसको इस 3,2 से जो लाइन ज्वाइन करेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली अगर हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मिड पॉइंट निकाल लें तो हमारा जो है काम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों का उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो हम 3,2 की इक्वेशन तो 2 पॉइंट फॉर्म में लिख ही सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालनी है 3,2 से। तो वो तो बहुत सिंपल सी होती है, उसका तो इक्वेशन सीधा सीधा भी आपको लिखाया था। COC की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0। तो इसको लिख देते हैं। तो T इक्वल टू 0 होगी, यानी कि हमारा जो पहला जो ये है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा। पहले तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4/9 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होगी। इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे तो t, हाँ, हमारा पॉइंट जो है 3,2 है, यानी कि 3x ओवर 9 प्लस 2y ओवर 4/9 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई। या फिर सीधे सीधे हम इसको कर सकते हैं 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे ध्यान नहीं दिलाया। देखो ना, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये 9/4 होना था, है ना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं, पर मेरी तो चल जाएगी ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई, एज अ टीचर मेरी गलती तो चल जाएगी, क्योंकि अभी नहीं तो 2 मिनट बाद समझ में आ जाता है कि भाई ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। तो ये 9/4 होगा यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे भी 9/4 होगा। तो ये 3x इज इक्वल टू 8y प्लस 9 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पहले पार्ट का आंसर तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब ये कह रहा है कि भाई हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, उससे उसके मिड पॉइंट, यानी कि इस इक्वेशन 1 के मिड पॉइंट को अगर 2, 3 से ज्वाइन करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेसिकली हमारी ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकल आई 3x प्लस 8y प्लस 9। अब ये कह रहा है कि भाई इसका जो मिड पॉइंट है उसको, अच्छा हमारा ये पॉइंट है हमारा 3,2, ठीक है। ये पॉइंट है 3,2, जिससे ये हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाली। और अब इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करूं, मान लेते हैं ये जो हमारा ये है, ये मिड पॉइंट है इसका। तो इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो भाई ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर जैसे इसके कोऑर्डिनेट लेंगे तो फिर तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल ही पाओगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है हमारे को। अब ये एच के की निकालना है, उसको सोचते हैं कि कैसे करें। अच्छा, कॉर्ड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, राइट, यानी कि सीओसी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होती है, T इज इक्वल टू S1, यही होती है। अभी हमने इसको यूज भी किया था पहले। तो मान लेते हमने क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट एच के मान लिया, तो हम एच के की टर्म में T इज इक्वल टू S1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एच ओवर 9 प्लस के वाई ओवर 9/4 -1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4 प्लस के स्क्वायर बाई 9/4 -1। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले समझने वाली बात है। अच्छा, इक्वेशन 1 भी इसी सीओसी की इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी यही इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम
हमारे पास जो है दोनों की दोनों इक्वेशन सेम ही है, और दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं हम। x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम ही होगी, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो h, इसको जरा कंपेयर किया जाए तो क्या होगा हमारे पास, 3/h/9 will be 8/k/9/4, ये हमें मिलेगा इज इक्वल टू 9/, यहां से और ये सारा का सारा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। तो यहां से क्या आ रहा होगा हमारे पास, 9/, ये सारी चीज, तो यहां से फर्स्ट दो से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा h इज इक्वल टू 3k/2, ठीक है। और इन दोनों से जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, आप करके देख लीजिएगा आराम से। तो यू विल गेट 3h इज इक्वल टू h² प्लस 4k²। तो यहां पे k इज इक्वल टू 2h/3 में यहां पे रख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू h² प्लस 4 और 2h/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 25h² माइनस 27h इक्वल टू 0, यानी कि एक h कॉमन आया, 25h माइनस 27 इक्वल टू 0, यानी कि h इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 27/25, ठीक। अच्छा, जब h इक्वल टू 0 होगा तो k इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि ये रिलेशनशिप है हमारी। तो और उसके बाद k इज इक्वल टू, यहां से जब इसको 27/25 रखोगे तो 18/25 आ जाएगा। तो अब ये आ गया आपके पास k h, तो आपके पास h k की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 0 0 और दूसरा आ गया 27/25 और 18/25। ये आपके पास h की वैल्यूज आ गई। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। इस पॉइंट, मान लीजिए इसकी और इसकी आप इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हो इजीली, वो आप कर लोगे, तो इसलिए मैं वो पॉइंट आपके पास छोड़ रहा हूं। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, इफ द नॉर्मल टू द इलिप्स दिस 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 दे रखा है, एट अ पॉइंट P ऑन इट इज पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, यानी कि जो इस जो गिवन इलिप्स है उसके ऊपर अगर नॉर्मल कोई बनाए तो वो लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 के पैरेलल है, यानी कि उन दोनों के जो स्लोप है वो सेम होंगे, ठीक है। एंड द टेंजेंट टू द इलिप्स एट P passes थ्रू Q और उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 4, यानी कि और P पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचू तो वो 4 4 से पास होती है। तो हमें PQ की लेंथ बतानी है, यानी कि PQ की लेंथ बताने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि Q के तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो जैसे हमें P की कोऑर्डिनेट मिलेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन में इसमें टेंजेंट का भी एप्लीकेशन पूछ लिया और ये आपका इसका भी एप्लीकेशन पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेई मेंस 2009 में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स पे बात करेंगे तो, ठीक है। 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि भाई हमारी जो एलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारा जो एलिप्स है वो है 3x² प्लस
4y² इज इक्वल टू 12। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो x² अपॉन 4 प्लस y² ओवर 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा एलिप्स आ गया भाई, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब इस एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट अगर मैंने लेना हो तो हम कैसे लिखते हैं, a cos थीटा और b sin थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यानी कि अगर ये पॉइंट है तो a हमें पता है 2 है और b क्या है, √3 है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 2 cos थीटा और √3 sin थीटा। इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया और उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हमने बोल दिया कि भाई ये जो है ये पॉइंट P है हमारा। ठीक, अब थीटा मिलेगा तो हमारा पॉइंट P निकल आएगा। अब सोचने वाली बात है कि भाई थीटा कैसे बने। तो पहले तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख दें, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू 1, यानी कि एलिप्स के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन तो हमने देखा था कि इक्वेशन बनती है हमारी a² x ओवर x1 माइनस b² y ओवर y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, अब x1 y1 हमें ये दे रखे, दिस इज अवर x1 एंड दिस इज अवर y1। और a² और b² कितना है हमारे, ये 4 है a² और ये है 3 है b²। तो 4x ओवर 2 cos थीटा माइनस 3y ओवर √3 साइन थीटा और a² माइनस b² तो हमारे पास 4 माइनस 3 है यानी कि 1 हो गया हमारे पास। ये हमारी इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 2 और ये हो गया √3। तो 2 साइन थीटा इंटू एक्स, मैं अब एलसीएम ले रहा हूं, है ना, और माइनस √3 cos थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसका स्लोप क्या है, अब इस नॉर्मल का स्लोप क्या है बताओ जी। नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल, इसको बोल दिया मैंने 2। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा ओवर √3 कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया 2/√3 टेन थीटा। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अच्छा, अब ये दिया हुआ है कि ये जो स्लोप है वो लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर है ना, मतलब पैरेलल है। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा। स्लोप ऑफ गिवन लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज कितना हो गया, -2। और इन दोनों का स्लोप बराबर है, इसका मतलब ये हो गया 2/√3 टेन थीटा इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स 2 से 2 गया कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू -√3, यानी कि थीटा कितना गया, 120 डिग्री। ठीक है जी, थीटा आ गया आपका 120 डिग्री। अब अगर हमारे पास थीटा आ गया तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं हमारा क्यू। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या होंगे,
भाई हमारा पॉइंट P क्या निकला है, 2 cos थीटा रूट 3 साइन थीटा, 2 cos 120 डिग्री एंड रूट 3 साइन 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा cos 120 डिग्री, यानी कि नेगेटिव माइनस हाफ, यानी कि ये बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -1 और साइन 120 डिग्री होगा √3/2, तो ये हो गया 3/2। ये आपके पास आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए आपके पास। तो अब जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमें ऑलरेडी पता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमारे पास क्या है, 4 4। तो पी क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 होल स्क्वायर, यानी कि 25 + 8 - 3 इज 5/2। 5/2 का मतलब 25/4, दैट मीन्स 125/4 का रूट, यानी कि ये हो गया 5√5/2। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि क्या आ गया आंसर आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे